नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। सुने बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 225 को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 और प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 भर्ती में पदों की संख्या वास्तविक रिक्त पदों की तुलना में बेहद कम रखी गई है, जिससे बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी वंचित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के पास पहले से स्वीकृत हजारों पद खाली है, लेकिन भर्ती विज्ञापन में उन्हें शामिल नहीं किया गया। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपे और आंदोलन भी किए। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। अभ्यर्थियों ने सरकार से शिक्षक भर्ती 225 में पदों की संख्या बढ़ाने और सभी रिक्त पदों को शामिल करने की मांग की है। यानी योग्य कौन है? यहाँ पे जितने भी छात्र उपस्थित हुए हैं वो सारे योग्य हैं। वो टेट की परीक्षा पास करके आए हैं और पेपरों में भी अच्छे नंबर लेके आए हैं और उनका आप परसेंटाइल भी देखोगे तो 99.998 इतना परसेंटाइल है। अब मुझे ये बताइए, आप 99.99 परसेंटाइल वाले को भर्ती में सिलेक्ट करते हो और 99.98 परसेंटाइल वाला क्या योग्य नहीं है? क्या उसका पॉइंट एक कम होने से वो उसकी योग्यता पर सवाल किया जा सकता है? कितने लोग हैं प्रदर्शन करने? हम पिछली बार आए थे तो हम कम से कम 5000 के आसपास थे, लेकिन इस बार यहाँ पर जो लोग उपस्थित हुए हैं वो ये निश्चित करके आए कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अनशन भी करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम 5 दिन 1 हफ्ते तक यहाँ पर रुकने के लिए आए हैं। पूरे एमपी से? जी बिल्कुल, पूरे एमपी से और प्रत्येक जिले से बच्चे आए। सर मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे वर्ग 3 में खेल शिक्षक की अच्छी वैकेंसी थी। वहाँ 23 परसेंटाइल में सिलेक्शन हुए या 99 परसेंटाइल वाला बैठा है, केवल पदों के कारण। 23 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल में कितना डिफरेंस होता है? उसका सिलेक्शन हो गया और 99%, 98 और 95, 81, 80 परसेंटाइल वाला बेचारा बैठा है केवल पदों के कारण। तो इसमें सरकार की गलती है कि हमारी गलती है? जब पद ही नहीं होंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा? इतना पैसा खर्च करके एजुकेशन की, माँ बाप का पैसा लगाया, माँ बाप कैसे कैसे पैसा लगाते हैं, कैसे कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं और अब हमारी एज 40 से ऊपर होने वाली है, ओवर एज हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे पास रोजगार ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? हमने शुरू से लेके अभी तक एजुकेशन की, किसी एक फील्ड में मास्टरी की है, किसी एक फील्ड में हम एक्सपर्ट हुए हैं। अब हम मजदूरी कर लेंगे क्या? हम कोई और काम कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। 40 साल के बाद आदमी क्या करेगा? सही बात है। कोई दूसरा रास्ता है क्या उसके पास? नमस्ते, पहली बात मैं वर्ग 3 की छात्रा हूँ। हमने जो है टेट के एग्ज़ाम भी पास किया है, सब कुछ पास किया है, परंतु हमारे नंबर भी अच्छे हैं। पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि पदवृद्धि नहीं होगी तो हमारा सिलेक्शन कहना चाहिए नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट इतनी कम है। 6-7 साल में तो कहीं चयन हुआ है, उसके बाद भी पोस्ट 10,000 के करीब हैं। तो हमें ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं यदि पदवृद्धि नहीं हुई तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और कहीं ना कहीं हमारे माता पिता को हमारे लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आंदोलन के लिए आए हैं और अब पद तो लगभग 1 लाख के करीब बताए गए हैं कि खाली हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि पदवृद्धि हो जाए, तो सरकार से यही आग्रह है। सरकार से हम कहना चाहेंगे कि सरकार हम लोगों की अगर पदवृद्धि नहीं कर पा रही है तो सरकार हम लोगों कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं सरकार से। सरकार हम लोगों को माफ़ करे, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जो डीएलएड किया है और टेट पास, सुपर टेट पास करके बहुत बड़ा पाप किया है। सरकार अगर इस पाप की वजह से हम लोगों को मतलब दोषी मान रही है ना, सब लोगों को लग रहा है कि सरकार को कि ये लोग तो दोषी लोग हैं, इन लोगों की कौन सुनता है। तो सरकार से हम लोग 3-4 बार धरना कर चुके हैं, सरकार बिल्कुल सुनना ही नहीं चाह रही किसी की। ना पदवृद्धि के लिए वो शिक्षा मंत्री जी के पास जाओ तो वो लटका देते हैं कि हटिए कहाँ से आ गए हो। मतलब कुछ भी शिक्षकों की कोई भी इज्जत नहीं है और हम लोग डीएलएड के बच्चे हैं वो सब लोग कान पकड़ के सरकार से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है डीएलएड करके। अगर पदवृद्धि नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोगों को माफ़ कर दें।